हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी आए हो? आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए और इसमें हमारी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट थर्ड चल रही है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज इसमें हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या? फ्रीडम से ही पता चल रहा है। यह हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एटम मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, जो ये फ्रीडम है, फ्रीडम नेम से ही पता चल रहा है। जो कोई पार्टिकल है उसको हम अगर फ्रीली छोड़ दें तो फिर देखें उसको कि वो किन किन किस किस डायरेक्शन में वो क्या मूव करता है, मोशन करता है, उसी के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम? डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे हमने एक गैस का कंटेनर ले लिया, ये इसमें क्या है, पार्टिकल है, तो इसमें हमने ये वाला एक पार्टिकल क्या कर लिया, पकड़ लिया और इसको हमने चेक किया, देखा कि फ्रीली किस किस डायरेक्शन में किधर किधर क्या करेगा, मोशन करेगा, मूव करेगा। तो एक तो ये क्या करेगा, एक्स डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर क्या करेगा, मूव करेगा। एक्स वाई जेड क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये जो है हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस पे ये जो मूव करेगा तीन डायरेक्शन में, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ऐसे लिख सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 3। तीन डायरेक्शन में तो कर रहा है, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन पर मोशन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3। अब मान लो हमने इस पार्टिकल को क्या कर दिया, बाउंड कर दिया कि ये बस क्या एक्स एक्सिस पर क्या करेगा, मूव करेगा। एक्स एक्सिस पर ही क्या करेगा, मूव करेगा। जब हमने इसको बाउंड कर दिया तो ये हमने इसको बाउंड कर दिया और ये कह दिया कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर क्या करेगा, बाउंड करेगा। तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 1, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 1। और अब हम इसे बाउंड कर दें कि ये दो डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। बाउंड कर दिया तो प्लेन में क्या करेगा, मूव करेगा। दो प्लान में मतलब या तो एक्स वाई में मूव करेगा, मोशन कर सकता है डायरेक्शन में, या एक्स जेड एक्स में कर सकता है, या जेड वाई में। तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 2। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, किसी एटम या मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल हैं वो फ्रीली मूव किन किन डायरेक्शन में कर सकते हैं, उसी को ही क्या करना, उसी को ही स्टडी करना क्या होता है, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि इस वो पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा और किस तरह से मूव करेगा, किस डायरेक्शन में और किस तरह से मूव करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कि हमने ये कर लिया, ये एक पार्टिकल है, वो एक्स वाई जेड और तीनों डायरेक्शन में मूव करेगा। हमें पता है, अगर फ्री छोड़ देंगे एक्स वाई जेड तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 3। अगर हम इसे बाउंड कर दें तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमने अगर मान लिया कि ये एक्स एक्सिस पर ही, या तो एक्स एक्सिस पर ही मूव करेगा, या वाई एक्सिस पर ही मूव करेगा, या जेड एक्सिस पर मूव करेगा, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 1। और अगर हम इसको बाउंड कर दे कि ये टू प्लान में क्या करेगा, 2 डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। ये तो एक्स वाई प्लान में करेगा, या एक्स जेड में करेगा, या वाई जेड में करेगा, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं आगे। अब देखो, जो किसी भी मॉलिक्यूल के एटम या पार्टिकल्स हैं वो कितनी तरीके से मूव कर सकते हैं? 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। पहला ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा वाइब्रेशनल मोशन, तीसरा रोटेशनल मोशन। जो कोई भी ये पार्टिकल्स जो है हमारे किन्हीं 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। पहला ट्रांसलेशनल मोशन
दूसरा वाइब्रेशनल मोशन और तीसरा रोटेशन मोशन। तो इसमें कितने टाइप से क्या कर सकते हैं मोशन, 3 टाइप से क्या कर सकते हैं मोशन कर सकते। अब जो हमारा ट्रांसलेशनरी मोशन होता है वो ये ट्रांसलेशनरी मोशन होता है, 3 डायरेक्शन में जो होता है कौन सा मोशन होता है, ट्रांसलेशनरी मोशन। और जो हमारा ये वाला है वाइब्रेशनल मोशन, ये इसमें हम 2 तरह से क्या करते हैं रीड करते हैं इसे, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, किसी पार्टिकल के मोशन के कारण जो एनर्जी एग्जर्ट होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। किसी पार्टिकल के मोशन के कारण जो एनर्जी एग्जर्ट होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो है जो उस चेंज इन पोजीशन, जो चेंज इन पोजीशन के कारण होती है, ठीक है, वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जो पोजीशन एक जगह से जो पार्टिकल दूसरी जगह तक क्या होगी, इसकी पोजीशन चेंज होगी, वो भी तो मोशन में गिनी जाएगी। तो ये क्या है, इसमें हम क्या 2 तरीके से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारा रोटेशनल मोशन है इसमें 3 टाइप से, ठीक है, 3 टाइप से। कैसे, पहला मोनो एटॉमिक, दूसरा डायटोमिक, तीसरा पॉलीएटॉमिक। तो इसमें कितने एटम को स्टडी करेंगे हम, इसमें मोनो एटॉमिक पता चल रहा है नेम से एक, इसमें डाई मतलब 2, तो डायटोमिक 2 एटम, इसमें पॉलीएटॉमिक मतलब 3 हो सकते हैं, इस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन में हम क्या 3 तरीके से स्टडी करेंगे, और वाइब्रेशनल में इसमें हम रीड करेंगे काइनेटिक और पोटेंशियल। और ट्रांसलेशनल मोशन हमें पता ही है, ये ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख के फिर हम इनको और समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या पढ़ा, क्या समझा अभी तक, क्या समझा, कोई पार्टिकल है किसी सिस्टम में फ्रीली या इंडिपेंडेंटली किन किन डायरेक्शन में या किस किस डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ये तो पढ़ा था। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या पढ़ा था, ये कोई पार्टिकल किसी सिस्टम में इंडिपेंडेंटली किस किस डायरेक्शन में या किन किन डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, मोशन कर सकता है, यही तो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसकी डेफिनेशन देख लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए बॉडी और ए डायनेमिकल सिस्टम आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज मतलब अगर एक्स डायरेक्शन में है तो क्या होगा, वाई के इंडिपेंडेंट होगा, वाई में है तो जेड के इंडिपेंडेंट होगा। रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन एंड स्टेट ऑफ मोशन। मोशन में हमने जो भी ट्रांसलेशनरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, जो ये थे वो क्या था, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी के और द सिस्टम या सिस्टम के। तो ये क्या हो गया हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन। एक बार इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और। ये डिग्री इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए बॉडी और ए डायनेमिकल सिस्टम आर डिफाइंड एज the total number of coordinates or independent quantities, ये T है, INDEPENDENT, quantities required to describe completely the position and state of motion of the body or the system। ठीक है, एक बार कर लो नोट। तो आगे इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। ये हमने पढ़ भी लिया, आगे समझ भी लिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन के बाद क्या हमें एग्जाम्पल देखने हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया था, इफ ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, अगर ये देखो पहले कोई पार्टिकल है, ये हमने पढ़ लिया था, कोई पार्टिकल है
अगर उसको फ्रीली छोड़ दी जाए इंडिपेंडेंटली, वो मूव किधर किधर करेगा, एक्स डायरेक्शन में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा, जेड में भी जाएगा। अगर हम उसे बाउंड कर दें, ये खाली होके हम उसके लिए क्या एक रूल बना दे, उसे बाउंड कर दे कि वो बस एक्स एक्सिस में क्या करेगा, मूव करेगा, मोशन करेगा। तो क्या होगा, इफ ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, एक लेंगे ना, क्योंकि हम एक उसको पार्टिकल को बताया कि बस वो एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, उसको हमने बाउंड कर दिया है, वो उसे फ्रीली नहीं छोड़ा है। तो क्या करेंगे, उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, डी ओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, स्ट्रेट एक्स एक्सिस में जा रहा है तो कितना होगा 1, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका हो जाएगा। अगर इसे अगर एक किसी प्लान में क्या करे, मूव करे, मोशन करे, यानी दो डायरेक्शन में, या तो एक्स वाई में या वाई जेड में या जेड एक्स में, किसी भी प्लान में दो में क्या करे, मूव करे किसी प्लान में, तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 2। यहां लिख लो एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस। अगर हमारा पार्टिकल फ्रीली मूव करे स्पेस में, जितनी बार सिस्टम में स्पेस में क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा, तो तीनों डायरेक्शन में जाएगा, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 3। ये तो पढ़ा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्लियर हो गया होगा, इसे एक बार नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब एक चीज और समझो, इसमें अगर एक सिस्टम में दो पार्टिकल मूव करते हैं, कोई सिस्टम है एक, उसमें दो पार्टिकल मूव करते हैं, दो पार्टिकल जैसे एक्स वाई जेड, तो इसमें क्या है, दो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो पार्टिकल क्या मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, फ्रीली, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंड नहीं, क्या कर रहे हैं, फ्रीली मोशन कर रहे हैं। तो दोनों, पहले वाला जो पार्टिकल है एक्स वाई जेड, वो भी तीनों डायरेक्शन में करेगा, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, पहले वाले पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी 3। तो इसमें दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो दूसरे वाले की भी क्या हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरे वाले की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी 3, क्योंकि ये भी फ्रीली मूवमेंट कर रहा है, ये भी फ्रीली मोशन कर रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, फ्रीली मोशन कर रहे हैं। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी, तो दोनों की कितनी हो जाएगी 6 ही तो आनी चाहिए, पर नहीं 6 नहीं आती। क्यों, जैसे ये कंटेनर है, इसमें ये दो पार्टिकल हैं, ये दो पार्टिकल ले लिए, तो इनके बीच जो ये है, इनके बीच का जो ये रिलेशन है, इसको क्या कर देते हैं, हम फिक्स कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं 1, क्योंकि एक ही इन दोनों के बीच क्या है, ये एक रिलेशन मान लो एक तरीके से, तो इसे 1 मान लिया, तो क्या हो जाएगा इसमें 6 - 1, ठीक है। इनका जो टोटल वो था क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें से क्या इनका एक रिलेशन क्या कर दिया, ये रिलेशन इनके बीच का क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो 6 - 1 इसका तो क्या आ गया 5। तो इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया, दोनों का टोटल क्या आ गया 5 आ गया। तो फिर इसमें क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं, both have डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये वाला 6, ठीक है। अगर डिस्टेंस बिटवीन, यहां लिख लो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल कैन बी फिक्स्ड, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस जो थी, ये जो पार्टिकल थे इनके बीच की जो ये डिस्टेंस थी, दूरी थी, ये क्या कर दी गई, फिक्स्ड कर दी। तो क्या हो जाएगा, अब इधर 6 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। इतना ये नोट करो पहले। अब क्या है इसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई इनकी दोनों की, क्या है 3। तो इसका एक फॉर्मूला सा बन जाता है जो तुमने ध्यान रखना है। तो 3
यहाँ ये देख लो क्या बन जाएगा 3n-5। ये हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है, ये हमारे काम आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ये हमारे काम आएगा, ध्यान में रखना है। 3n-5, 3n-5, फाइनली माइनस k, 3n-k। तो n क्या है यहाँ और k क्या है यहाँ, एक बार देख लो। n क्या है यहाँ, k। ये है नंबर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, नंबर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा यहाँ n, वो उन पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा, नंबर। और k क्या हो जाएगा, k देखो k क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट। यहां लिख लो, इसे एक बार नोट कर लो। तो यहां लिख लो k, जो हमारा k है यहाँ, ये वाला k, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि ये जो रिलेशन था, ये जो डिस्टेंस थी इनके बीच जो हमने ये फिक्स कर दिया था, यहाँ k क्या है, ये वो वाला रिलेशन है, और n क्या है, नंबर ऑफ द पार्टिकल। तो ये एक तरह से फॉर्मूला है हमारा जो आगे अब यूज होगा, इसको हम ध्यान में रख लेंगे। इसको लिख लो, फिर आगे कुछ करके देखते हैं। अब आगे इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करके देखते हैं। तो आगे लिख लेंगे लेट द फाउंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ आइडियल गैस और परफेक्ट गैस के लिए, आइडियल गैस और परफेक्ट गैस के लिए। तो पहले हम क्या मोनो एटम ले लेते हैं, पहले मोनो एटम यानी जिसमें एक एटम हो, तो एक एटम वाले ले लेते हैं हम, कंसिस्ट ऑफ वन एटम, इससे पता लगा लेंगे हम मोनो एटम। तो कंसिस्ट ऑफ वन एटम, जो वन एटम रखते हो, तो इसमें हम एग्जाम्पल ले लेंगे वन एटम वाला, हीलियम, नियोन, EDC, ये तो है जो वन एटम रखते हैं। तो इसमें हमने जो फॉर्मूला ध्यान में रख रखा था, वो हम ये DO डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n माइनस k, 3n माइनस k। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें हम कर लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो इसमें जो पार्टिकल है कितने होंगे, तो मोनो एटम में वन है तो वन ही होगा पार्टिकल, और तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, वन। जो इनके साथ क्या नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, वन ही तो होगा, मोनो एटम की बात चल रही है तो वन ही होगा। अब आगे देखो जो k है, k क्या है, रिलेशन, किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो रिलेशन था, ये जो हमने फिक्स्ड कर दिया था दो पार्टिकल के बीच में, वही तो है k। तो यहाँ तो कोई, जब यहाँ पार्टिकल ये एक है तो क्या हो जाएगा इनका रिलेशन, तो रिलेशन ही कहाँ से होगा, तो जीरो ही हो जाएगा ना। जब पार्टिकल एक है तो रिलेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जो दो पार्टिकल होते, तीन होते तो रिलेशन भी होता, तो हम उसको फिक्स भी करते और फिर रिलेशन का क्या नंबर्स भी डालते, कितना है, वन आएगा, टू आएगा, पर यहाँ एक भी रिलेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम क्या रख देंगे यहाँ, ये वैल्यू रख देंगे 3 1 0। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा 3। तो हमारे जो मोनो एटम है उसमें तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम आंख बंद करके 3 लिख सकते हो, क्योंकि जो इसमें फ्रीली है वो क्या, फ्रीली पार्टिकल जो है फ्रीली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो क्या तीनों डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3। तो तुम मोनो एटम में चाहे आ जाता है अगर एग्जाम में, तो तुम आंख बंद करके 3 भी लिख दोगे, ठीक आएगा। तो ये एक बार हमने सोल्व करके भी देख लिया, तो क्या आया, 3 आया। तो अब हम एक बार इसे नोट करो, फिर डाई एटम के लिए देखते हैं। ये हो गया होगा। अब दूसरा हम किसके लिए पढ़ेंगे, डाई एटोमिक। इसमें क्या आएगा, कंसिस्ट ऑफ 2 एटम, 2 एटम ही तो होंगे, कंसिस्ट ऑफ 2 एटम। तो हम नेम से पता लगा लेते हैं, मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक,
क्या है, कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल लिखो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे, पहले तो वही लगाएंगे हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n - k। ठीक है, अब इसके आगे करके देख। अब देखो क्या दो एटम्स हैं, क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये दो पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करेंगे, इसे ए नेम दे दो। ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ये अपनी इस पे भी, एक्सिस पे भी रोटेट करेगा। इन्हें सी सी दे दो, या फिर ए डैश, बी डैश, सी डैश। तो ये क्या करेगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे मोशन करेगा। अब देखो इसमें डायटोमिक यानी दो मॉलिक्यूल हैं, पार्टिकल हैं, तो इनके बीच में रिलेशन भी होगा, फिक्स होगा। ठीक है, मोनोएटॉमिक में जब एक ही पार्टिकल है उसमें कोई मोशन ही नहीं होगा। तो ये यहाँ एक तो इस जगह रोटेट करेगा, यहाँ नहीं, यहाँ। ठीक है, इस जगह यहाँ ये रोटेट करेगा यहाँ, और एक इधर रोटेट करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें प्लान में मूव करने के लिए भी कैपेबल है। तो क्या होगा, ड्यू टू ट्रांसलेशनरी मोशन है, ट्रांसलेशनरी मोशन भी होगा ना इसमें। तो इधर लिख लो ड्यू टू, इधर इससे आगे क्या लिख लेंगे हम, इधर ड्यू टू ट्रांसलेशनरी मोशन, ड्यू टू ट्रांसलेशनरी मोशन हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ट्रांसलेशनरी मोशन में 3, क्योंकि एक्स एक्सिस पे भी जाएगा, वाई पे भी जाएगा, जेड पे भी जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। और दूसरा ड्यू टू रोटेशनली, ड्यू टू रोटेशनली मोशन हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। रोटेशनरी मोशन में कितने रखेगा 2, और ट्रांसलेशन में 3। तो अब क्या हो जाएगा, टोटल इधर लिख लो, इधर के बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एक 3 तो हो गए हमारे ट्रांसलेशनरी मोशन के, 3 ड्यू टू ट्रांसलेशनरी मोशन, 2 ड्यू टू रोटेशनरी मोशन। तो कितने होगा टोटल 5। ये तो हुए। तो अब क्या करके देखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n - k, ये तो रखेंगे। तो नंबर ऑफ, जो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा 2। क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा 2। जब पार्टिकल 2 है तो रिलेशन कितना होगा, ये 2 पार्टिकल है, इनके बीच जो रिलेशन है, डिस्टेंस है, ये फिक्स कर दी थी, तो कितना हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ k रिलेशन है ना, k, तो 3 × 2 - 1, तो 3, तो ये आ गया 5। तो हमारे डायटोमिक में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना हो जाएगा 5। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये लिखने के बाद फिर हम यहाँ लिखेंगे, इधर से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं पॉलीएटॉमिक। हो गया होगा। अब लिख लो यहाँ तीसरा, पॉली एटॉमिक कंसिस्ट ऑफ 3 एटम। तो कौन कौन से, एग्जाम्पल SO2,
इसका, 2 इसके 3, 2 इसके 1 इसका, कितने हो गए 3 3 हो गए। तो इनका जब इन पार्टिकल्स का क्या देखते हैं हम, मोशन। अब देख लो इसमें कितने हैं, 3 एटम है, तो इन्हें ये हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे, इसको लीनियर बोल देंगे, या फिर इसको ऐसे भी, एक ये भी हो सकता है, इसको नॉन लीनियर बोल देंगे, नॉन लीनियर, ठीक है। इसमें ये पोजीशन फिक्स कर दी, तो इसमें ये क्या हो गए, फिक्स, कितने हो गए 2 रिलेशन। तो इसके लिए अगर हम लिख के देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो कितने होंगे, पार्टिकल 3, और जो रिलेशन है जो फिक्स कर दिया वो कितना हो जाएगा 2। इतना समझ में आया ना, इतना अगर हम फिक्स कर देंगे तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम निकालेंगे 3n - k, तो कितना हो जाएगा 3 3 2 3 2 = 7, इतना ही। तो इसके लिए ये लीनियर के लिए अलग आएगा, नॉन लीनियर के लिए अलग आएगा। तो जो लीनियर के लिए क्या आ गया 7, अब नॉन लीनियर के लिए अब हम देख लेते हैं। तो अगर हमारा नॉन लीनियर है तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल तो 3 होंगे, क्योंकि 3 पार्टिकल है, और जो रिलेशन है तो क्या होगा इनका रिलेशन, यहाँ देखो, यहाँ ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, यहाँ फिक्स हो गया, यहाँ हमने यही फिक्स किया था, और इससे ये और इससे यहाँ, तो इसलिए यहाँ 2 थे, और यहाँ ये फिक्स है, यहाँ फिक्स है, यह फिक्स है, तो रिलेशन कितना हो जाएगा 3। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n - k, यही तो है। अगर 3 और n कितने हैं हमारे नंबर ऑफ एटम, 3 माइनस रिलेशन k, तो 3 × 9 - 3, तो कितना हो जाएगा 9 - 3, इधर लिख देती हूँ 9 - 3, तो कितना हो जाएगा 6। तो ये नॉन लीनियर के लिए, लीनियर के लिए, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। एक बार इसे लिख लेते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से लिख लेते हैं, चलो नोट करेंगे अब। तो अब पहले ये लिख लो, लीनियर में द मॉलिक्यूल में बी लीनियर इन विच 2 एटम्स लाइंग ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेंटर एटम्स ऑफ फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है, इतना लिख लोगे। तो फिर इसके बाद हम वो लिख लेंगे जो हमने भी समझा था, जो हमने अभी समझा था, इधर लिख देती हूँ, हाँ ये दिख रहा है ना, वो एग्जाम्पल n = इसमें नंबर ऑफ एटम्स और इनके बीच जो रिलेशन था वो फिक्स किया था, वो 2, वही चीज यहाँ लिखी हुई है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n - k, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, इससे आगे मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 × 3 - 2, तो 9 - 2, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा लीनियर के लिए 7, ठीक है। एक बार इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्या पढ़ते हैं नॉन लीनियर के बारे में। तो लीनियर वाले में आप ये बना लेना एक बार, ये लीनियर, ठीक है। नॉन लीनियर में अब आप देख लो, व्हेन एटम्स आर नॉन लीनियर दीज एटम्स लाई ऑन द कॉर्नर ऑफ ए ट्रायंगल, तो क्या है कॉर्नर, ये यहाँ 3 फिक्स हो जाएंगे, इनके बीच क्या रिलेशन आएगा k = 3, ठीक है। तो इसे लिख लो और फिर यहाँ कर लो 3, इसमें देख लें नंबर ऑफ एटम्स तो 3 होंगे, इनके बीच रिलेशन ये यहाँ फिक्स है, ये यहाँ फिक्स है, ये यहाँ फिक्स है, तो क्या आ जाएगा 3। तो अब इसमें क्या कर लिख लेंगे 3n - k, तो 3 × 3 माइनस रिलेशन कितना है 3, तो 3 3 = 9 - 3, इधर आ जाते हैं ऊपर, यहाँ 9 - 3, तो कितना आ जाएगा 6। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 6, और उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था 7। तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है समझ में आ गया होगा, ठीक। तो एक बार पढ़ के देख लेना, घर पे भी एक बार ये करके देख लेना, और भी आपको मोनो एटम के लिए भी, डाई एटम के लिए भी, और ट्राई एटम यानी पॉली एटम के लिए भी आप करके देख लेना, आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।